नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली आप सभी की यहाँ पर 1 बजे जो है रीजनिंग की क्लास बिल्कुल लाइव चलती है। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताते हुए चलेंगे आप लोग को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं कमेंट जो है करके बताते हुए चलेंगे। नोटिफिकेशन आज लगता है नहीं गया। अच्छा जी, कोई बात नहीं भाई साहब, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे और आप लोग को कोई जो दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज की इस क्लास में सबको पता ही है क्या होने वाला है। और इसके अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी पर नहीं जुड़े हमसे, तो आप लोग हमसे अनअकैडमी पे भी जुड़ सकते हैं। डेली आपकी यहाँ पर 2 से 3 क्लासेस लाइव चलती हैं, तो आप लोग अनअकैडमी पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है मेरी प्रोफाइल का। मेरी क्लास को लेने के लिए अगर इनवाइट कोड मांगता है तो आप लोग इस कोड का यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है भाई डियर गुरुजी। इस कोड की मदद से आप लोग हमारे इनवाइट कोड से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ इसी कोड की मदद से आप लोग को और क्या मिल जाएगा भाई, अगर आप लोग प्लस पे आओगे, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस, यूपी एसआई, यूपी के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल बेस्ट तरीके से, तो आप लोग जो है यहाँ पर अच्छे से तैयारी कर सकते हो, पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो अगर आप लोग प्लस में जुड़ते हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सब लोग को आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? यस और नो? सब लोग कमेंट करके बताते हुए चलेंगे। शुरू करते हैं भाई साहब, चलिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर संख्या को चुनना है। चलिए भाई फटाफट यहाँ पर जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, देखिए पुस्तक का संबंध अगर आपका पन्ने से है तो महाद्वीप का संबंध जो है किससे हो जाएगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर जवाब सभी का आना शुरू हो रहा है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर पुस्तक का संबंध अगर आपका पन्ने से है, पुस्तक में जैसे पन्ने होते हैं वैसे महाद्वीपों में आपके देश होते हैं। जी हाँ, जितने लोगों का जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वीडियो को शेयर करते हुए चलेंगे जिससे और भी लोग यहाँ पर जो है जुड़ सकें। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अगर जे के एल एम, ध्यान से देखिए भाई, जे के एल एम का संबंध आई 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 से है तो पी क्यू आर एस का संबंध जो है किससे हो जाएगा। फटाफट यहाँ पर आप लोग सभी लोग कोशिश करते हुए चलेंगे और जवाब देते हुए चलेंगे। सुबह 10 बजे लगता है लोग सो के उठ नहीं पाते हैं, क्या बात है सर। जे के एल एम है और आई 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 है, तो यहाँ पर अगर देखा है तो भाई जे के बाद देखो, जे के बाद क्या आया आपका, आई आया है। जे के बाद अगर आई आया है तो यहाँ पर जे में कितना ऐड हुआ, ध्यान से देखो भाई। जे में अगर देखा जाए तो -1 हुआ है, -1 हुआ है ना। के बाद अगर आई आया है तो यहाँ पर देखा है तो -2 हुआ है। और एल के बाद अगर आपका आई आया है तो यहाँ पर -3 हुआ है। और अगर एम के बाद आई आया है तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, -4 हुआ है। ठीक है, -1, -2, -3, -4। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पर भी आपका वही पी क्यू आर एस में भी -1 करेंगे, पहले पी में से 1 घटाएंगे तो पी के पहले जस्ट क्या आता है सर, ओ आता है। ठीक है, इसी तरह क्यू के पहले 2 करेंगे तो ओ ओ ओ। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं ओ ओ ओ ओ, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आपसे, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई 4 का संबंध अगर आपका 17 से है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 4 का संबंध अगर आपका किससे दिया गया है, 17 से दिया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 7 का संबंध जो है आपका किससे हो जाएगा। ये तो पूछा गया ना। तो भाई मुझे पता है एक यहाँ पर लॉजिक लग रहा है कि 4 का वर्ग करने पे आता आपका 16, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 17 आ जाएगा। ये तो होगा ना। तो वही सेम चीज़ क्या इसमें भी फॉलो हो रहा है। तो 7 का वर्ग करेंगे कितना होगा आपका 49, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। लकी, प्रीति, नन्हे, जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि भाई 82, देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपका x दिया गया ना, इस x का मान ज्ञात करना है। आपका मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है। 82, 16, 4, 10, 94, 36, 6x, 44, 16, 4 और 8। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाना है। आप लोग भी जवाब जो है देते हुए चलिएगा। देखिए यहाँ पर 82 है, फिर 16 आ गया है। देखिए पहली वाली पंक्ति की अगर हम बात करते हैं तो जो संख्याओं के अंक है उनका योग करो। ध्यान देखो, जैसे यहाँ पर 8 और 2 क्या है आपका, देखो 8 और 2 ऐड किया कितना आ गया, बहुत सिंपल सा भाई, 8 और 2 कितना आ गया, 10 आ गया। और 4 का वर्ग 16 हो गया। तो यहाँ पर देखो 4 और 4 आपका 8 आ गया है, और 4 चौका क्या हो गया, 16 हो गया। यानी कि इन दोनों से तो उनको मतलब है ही नहीं, सिर्फ आपका पहले वाले नंबर से ही पता चल जा रहा है। 4 4 8, 8 2 10, तो 9 और 4 कितना होना चाहिए सर, आपको हिंट मिल गया। तो जी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। जी हाँ, 13 जवाब जितने लोग का आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलो भैया अगला प्रश्न देखो आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में से अंत
में कौन सी संख्या आएगी? 55 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब जो है देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में अंत में कौन सी संख्या आएगी? 13, 23, 34, 46, 59 और आपका 73 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा है तो 13 और 10 कितना होता है आपका? 23 होता है। 13, 10, 23। 23 के बाद 34 की बात करते हैं तो 23 और 11 कितना होता है आपका? 34 होता है। ठीक है भाई। 34 और 46 की बात करते हैं तो 4, 2, 6 यानी कि 12 का अंतर है। और इसके बाद 46 और 59 की बात करते हैं तो 13 का अंतर है। तो यहाँ पर अगर देखा 59 और 73 में आपका 14 का अंतर है। तो अगला अंतर कितने का आएगा सर? आपका 15 का आएगा कि नहीं आएगा? और 73 में 15 ऐड करेंगे तो 5, 3, 8, 7, 1, 8 यानी कि 88। तो जितने लोगों का जवाब यहाँ पर दोस्तों 88 आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। 88 आंसर जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। 4 बक्से दिए गए हैं, उनका वजन 20, 40, 50 और 30 kg है। भाई 4 बक्से हैं, ध्यान से समझिएगा। 4 बक्सों का वजन 20 है, 40 है, 50 है और 30 किलोग्राम है। निम्नलिखित में से बक्सों के किसी भी संयोजन से कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता है? और एक संयोजन में एक बक्सा एक ही बार प्रयोग में लाया जाता है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके का क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पर अगर हम 56 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखा जाए तो यहाँ पर देखिए अगर 20 है और प्लस 40 करेंगे और प्लस 50 करेंगे और प्लस 30 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 140, यानी कि 140 आपका आ सकता है। आप कह रहा है कि निम्नलिखित बक्सों में से किसी भी संयोजन से कुल वजन कौन सा नहीं हो सकता है और एक संयोजन में एक बक्सा एक ही बार यूज होगा, यानी कि एक हम लोग 20 + 40 + 50 कर सकते हैं। ठीक है, यही तो कर सकते हैं ना, 20 + 40 + 50 कर सकते हैं। इसके अलावा आप 40 + 50 प्लस क्या कर सकते हो? 30 कर सकते हो। और कुछ कर सकते हो सर? तो यहाँ पर इसको ऐड करो सर। देखो इसमें देखा जाए तो कितना हो जाएगा सर? इनको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 + 40 + 50 है तो 4, 2, 6, 5, 11 हो गया। यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, कह रहा है कि एक बक्सा एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, तो ये नहीं होगा सर। एक बक्सा एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है ना। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए 20, 40, 50, 30, जैसे 20, 40, 50, 30 आपका आ गया। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक जो 50 का यूज कर लिया है तो यहाँ पर एक बार 40 + 20 + 30 आ सकता है, यानी कि आपका 90 kg आ सकता है। और एक बार यहाँ पर देखा है तो हमने 40, 50 को यूज कर लिया, अब यहाँ पर एक मान लीजिए 50 + 30 + 40 आ सकता है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखा है तो 120 आ सकता है। तो 120, 90, 140 ही आएगा, लेकिन 130 किसी भी संयोजन में नहीं आएगा। आप जितने भी संयोजन बना करके देखेंगे 130 किसी में भी नहीं आएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। एक लड़के को कागज पर 7 रेखाएं खींचनी है, प्रत्येक रेखा पहली रेखा से दोगुनी है। यदि प्रथम रेखा 2 सेंटीमीटर लंबी है तो 7वीं रेखा कितनी लंबी हो जाएगी? अब एक बात बताइए सर, प्रत्येक संख्या जो है उसके पहले वाली रेखा से जो है 2 है, यही तो कहना चाह रहा है ना। और पहली रेखा कितनी है? 2 सेंटीमीटर की है। तो दूसरी रेखा क्या है? 4 की हो जाएगी। तीसरी कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8 की हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर पहली रेखा की 2 है ना, यही तो कहना चाह रहा है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसे आपका जो 7वीं रेखा आएगी वो 2 की पावर कितना आएगा? 7 आएगा ना। 2 की पावर 7 आएगा, डायरेक्टली निकाल लो ना, क्या करना है। तो 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है? 128 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर जितने लोग 128 सेंटीमीटर जवाब दे रहे हैं भाई, 2, 4, 8 ऐसे 16 आता, फिर आपका 32 आता, फिर आपका 64 आता, फिर 7वीं वाले 128 आ जाती, नहीं आती। आप कैसे भी निकालते हैं आपका 128 ही आंसर आता। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर साथियों? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। इतने लोग जुड़े हो भाई, वीडियो को लाइक और आप लोग जवाब भी देते हुए चला करो भाई, 51 लोग जुड़े हुए हो। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि श्रृंखला में AGLPS के बाद अगला नंबर किसका आएगा? AGLPS के बाद जो है अगला नंबर किसका आ जाएगा? तो यहाँ पर देखा है तो A के बाद G हुआ है। देखो पहले कोड लिख लो ना। A का कोड क्या होता है? 1 होता है। G का कोड 7 होता है। L का कोड कितना होता है सर? L की कोड की अगर हम बात करते हैं तो आपका 12 होता है। P का कोड कितना होता है सर? आपका 16 होता है। ठीक है सर। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं S के कोड के बारे में तो आपका 19 होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले +6 हुआ है, फिर +5 हुआ है, फिर +4 हुआ है और फिर से आपका देखा है तो +3 हुआ है, यानी कि अगला क्या हो जाएगा सर? +2 आ जाएगा। 19 और 2 कितना होता है सर? 21 होगा। तो 21 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 21 किसका कोड होता है सर? U का कोड होता है। ठीक है, U का कोड 21 होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि एब्सेंट का कूट
ZYHVNG है तो प्रेजेंट का कूट क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 59 है, इसका जवाब देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। एब्सेंट का कोट अगर आपका ये दिया गया है तो प्रेजेंट का कूट क्या हो जाएगा? देखो ए से यहाँ पर क्या हुआ है, जेड हुआ अपोजिट, बी से आपका क्या हुआ है, वाई अपोजिट, एस से आपका क्या हुआ, एच हुआ अपोजिट, सारे एक दूसरे के अपोजिट ही तो है ना, तो यहाँ पर भी अपोजिट कर देंगे। तो पी का अपोजिट सबको बताया मैंने, पी का के होता है पी के, आर का क्या होता है सर, SHIR होता है, यानी कि आई होता है, ठीक है। इसी तरह आपका यहाँ पर एक ऑप्शन तो कट ही गया। इसके बाद ई की बात करते हैं तो ई का अपोजिट LOVE भी होता है ना, एस का अपोजिट एच होता है, तो KIVH किस में आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर देखिए सी में आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में देखा जाए तो KIVH से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर जितने भी साथियों का जवाब ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को, यस और नो? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य शब्दों से भिन्न है? 60 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य शब्दों से भिन्न है? तार, ईमेल, फैक्स और संदेशवाहक। इन चारों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए सभी लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे। देखिए तार, ईमेल और इन सब में देखा है तो संदेशवाहक जो है आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि संदेशवाहक जो है एक सजीव व्यक्ति हो गया ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पूछा गया आपसे यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 61 है। यदि 100 छात्रों में से 40 छात्र अंग्रेजी में फेल होते हैं और 20 छात्र हिंदी में फेल होते हैं और 12 छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में फेल होते हैं, तो दोनों विषयों में कुल उत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे? समझो भाई, आपकी ये वेन डायग्राम से अगर लगाना चाहो तो वेन डायग्राम से भी आसानी से लग जाएगा। देखो ये मान लेते हैं 100 छात्र हैं, क्या है भाई आपके टोटल 100 छात्र हैं, जिसमें से कुछ अंग्रेजी के छात्र हैं, कुछ आपके किसके छात्र हैं? इसको थोड़ा सा आप अलग बनाओ, थोड़ा सा एक काम करता हूँ, चलिए अभी सही है, ठीक है। कुछ अंग्रेजी के छात्र हैं, कुछ आपके हिंदी के छात्र हैं, ठीक है। अब मुझे पता है 12 जो छात्र हैं वो दोनों में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, यानी कि जो दोनों में फेल होंगे ये 12 वाला हो गया। ये जो बीच में कॉमन आता है दोनों वाला दिखाता है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि अब 40 छात्र अंग्रेजी में, देखो मान लेते हैं ये अंग्रेजी का है और ये आपका किसका है सर, आपका हिंदी का है, ठीक है। तो अब बात बताओ सर, पूरे 40 छात्र में से 12 छात्र तो यहाँ पर दोनों में फेल हैं, तो बच्चे कितने छात्र सर? यहाँ पर अगर देखा है तो बचेंगे कितने छात्र सर? 40 में से 12 घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 28 छात्र, ठीक है। इसके बाद 20 छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण थे, तो 20 छात्र हैं तो 12 यहाँ पर आ चुका है, 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, ध्यान समझिएगा, तो इंग्लिश में टोटल 28 छात्र फेल हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में 28 छात्र फेल हैं और हिंदी में सिर्फ और सिर्फ 8 छात्र फेल हैं, यानी कि फेल छात्रों की संख्या ऐसे आप लोग निकाल सकते हो 28, 12 और 8। तो यहाँ पर पूछा गया है कि दोनों विषयों में कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। अब एक बात बताइए, दोनों विषयों में कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो ये कुल फेल छात्र कितने आ गए? 28 + 12 + 8, 12 8 20, 20 और 28 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा सर आपका? 48 आ जाएगा। तो मुझे पता है 48 छात्र क्या हो गए हैं, आपके फेल हुए हैं। आप बताइए सर, कुल 48 साल अगर आपके 48 छात्र फेल हुए हैं तो कुल पास छात्रों की संख्या कितनी होगी? हमें उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछी गई है ना। तो कुल छात्र 100 थे, 100 में से 48 फेल हो गए, बचे कितने? 52 छात्र आपके क्या हो जाएंगे सर? आपके पास हो जाएंगे। नगवा खान जी सर, टेलीग्राम पर आपकी क्लासेस नहीं मिल रही हैं, टेलीग्राम पर मेरा लिंक जाता है, उसी लिंक से तो आप यहाँ पे आए हो, यही क्लासेस है टेलीग्राम वाली। नगवा खान जी ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई अगर इस वाले f का संबंध इस वाले उल्टे मतलब लेट गया f, तो r वाला कौन सा लेटा हुआ r होगा? चलिए सर फटाफट यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 का जवाब जो है क्या हो जाएगा? चलिए सर 62 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखा है तो यहाँ पर r है, देखा जाए तो ये आपका किस साइड घूमा है? ये आपका देखा जाए तो आपका पहले एक एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फिर आपका एक और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला जवाब दे रहे हैं ध्यान से समझिएगा। दी हुई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त कर लो, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करना है, उसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर घुमा दिया गया है। समझ में आ रहा है ना? पहले इसका दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त किया गया, यानी कि आपको इस तरह से बनाया गया आपका ये चीज़, ठीक है। उसके बाद इसको क्या है 90 डिग्री पे इस साइड जो है घुमा दिया गया है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब देखा जाए तो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जो भी आपका जैसे ही बन जाए
बनाना नहीं आता है। इसके बाद इसको जब 90 डिग्री साइड घुमाओगे तो इसी तरीके तो बनेगा। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई एक देख सकते हैं क्वेश्चन दिख रहा है सबको ना, विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, साफ साफ दिख रहा है ना। अगर नहीं दिख रहा तो एक बार थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, दिख जाएगा। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप लोग, ठीक है, 360p पे कर लीजिएगा। तो एक बस शहर ए से रवाना होती है। इस बस में औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है। समझ में आइएगा, एक बस शहर ए से रवाना होती है, इसमें औरतों की जो संख्या है पुरुषों की संख्या से आधी है, और शहर बी में बस से 10 पुरुष उतर जाते हैं। अब एक समझो, इस क्वेश्चन को लॉजिकल वे से लगाएंगे तो कैसे लगा सकते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं बस में औरतों की जो संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है, अगर औरतों की संख्या जो है पुरुषों की संख्या यक्स हो जाएगी, मान लेते हैं 2x है, ये क्या है आपके मेल्स है, तो फीमेल की संख्या कितनी हो जाएगी सर, फीमेल की संख्या आपकी उसकी आधी हो जाएगी। अब कह रहा है कि शहर बी में बस में 10 पुरुष उतर जाते हैं, यानी कि 2x में से 10 पुरुष उतर गए, यानी कि उतर गए ना, तो माइनस करेंगे, उल्टा करेंगे भाई सर, थोड़ा सा इसको माइनस कर लो। देखो जब भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग भागा मत करो, क्वेश्चन को लगाने का प्रयास किया करो। यहाँ पर आधे लोग तो भाग जाते हैं, लगता है अरे सर जी क्या सर जी बता रहे हो। 2x में से 10 घटाते हैं, 10 उतर गए और 5 औरत बस में चढ़ जाती हैं, यानी कि x में 5 आपके क्या हो गए, ऐड हो गए। और इस प्रकार बस में पुरुषों और औरतों की संख्या बराबर हो जाती है। अब कह रहा है कि ये दोनों आपके क्या हो गए, बराबर हो गए, यही तो कहना चाह रहा है ना। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो 2x, x को इधर लेकर आएंगे तो -x हो जाएगा, और 10 उधर जाएगा तो 10 5 15 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया, 15 आ गया। अब बताओ अगर x का मान 15 आ गया तो स्टार्टिंग में फीमेल x ही तो थी, यानी कि स्टार्टिंग में फीमेल कितनी थी, 15 थी, और मेल कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो कुल संख्या देखिए पुरुषों और महिलाओं की मिला के कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 45 ही तो होगी। तो यहाँ पर जितने लोगों ने 45 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए आसान क्वेश्चन था, लेकिन नहीं, क्या करना है ना, लोग आप क्या बोलते हैं, सोचेंगे इतना बड़ा सा क्वेश्चन है कौन लगाए, भाग लेते हैं, चलो छोड़ो। वही लोग फिर बाद में कहते हैं सर जी आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर या लुप्त क्रम ज्ञात करना है। देखो ABA डैश BCA डैश AC डैश CAB डैश CBC, यानी पर पहले गिन लो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। तो यहाँ पर 3 3 में तोड़ सकते हैं, 4 4 में, जैसा चाहो आप वैसे तोड़ सकते हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो देखो 6 6 में तोड़ दो ना, 18 है तो 6 6 में तोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर इसे 6 में तोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 में तोड़ दिया। अब आपका ऐसे टूट जाएगा। अब लास्ट में देखो CBA आ रहा है, यानी कि लास्ट में देखा जाए तो ABA है, तो यहाँ पर ABA के बाद क्या आना चाहिए, ध्यान समझिएगा, ABA के बाद मेरे हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए क्या, ABA है तो यहाँ पर ABA फिर CBC होना चाहिए, ठीक है। A कॉमन था तो CC हो गया यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर AA है और लास्ट में देखो CC है, तो यहाँ पर देखा है तो लास्ट में CC है, तो यहाँ पर ABA हो जाएगा। दो तो आपके फिक्स हो गए ना। इसके बाद यहाँ पर A है तो बीच में क्या आना चाहिए सर, बीच में आपका आ जाएगा सर B आ जाएगा, ABA और CBC, यही सीरीज चल रहा है ना, ABA CBC ABA CBC ABA CBC, यही वाली सीरीज जो आपकी बार बार चल रही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले C भरा गया, फिर B भरा गया, फिर B भरा गया, फिर A भरा गया, यानी कि CBBA। ऑप्शन नंबर B जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सर UPSI में भी बिल्कुल काम आएगा, क्यों नहीं काम आएगा। जैन त्यागी जी सर बता दीजिए मुझे, विजिबिलिटी इज़ नॉट क्लियर। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लो, विजिबिलिटी तो अपने आप आपकी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, बराबर संख्या वाले गायों और ग्वालों के समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम थी, तो ग्वालों की संख्या बतानी है। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर ग्वालों की संख्या बतानी है, ठीक है, समझिएगा। बराबर संख्या में गायों और ग्वालों के समूहों में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम थी, समझिएगा। बराबर संख्या है, गाय और गायों के ग्वालों की संख्या क्या है, बराबर है। तो मान लेते हैं गाय की संख्या x है, तो ग्वालों की संख्या भी कितनी हो जाएगी सर, आपकी x हो जाएगी। समझिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से मैं लगाऊंगा। अब मुझे पता है कि पैरों की जो संख्या है वो सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम है। एक बार बताओ, गाय के कितने पैर होंगे आपके, 4x पैर होंगे, और ग्वाले के कितने पैर होंगे आपके, 2 पैर होंगे ना, 2x पैर होंगे। तो कुल पैरों की संख्या कितनी आ गई आपकी, 6x आ गई।
ठीक है, ये कुल पैरों की संख्या आई है। अगर कुल सिरों की संख्या की बात करते हैं तो सबके एक ही सिर होते हैं ना, तो कुल सिरों की संख्या कितनी होगी, यक्स गाय के सिर यक्स ग्वाले के सिर, यानी कि 2x क्या हो गया, सिरों की संख्या हो गई। अब देखो मुझे सिरों की संख्या पता है, पैरों की संख्या पता है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उस पर ध्यान दो कि भाई पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम थी। जो पैरों की संख्या ये 6x है, ये सिरों की संख्या यानी कि 2x के 4 गुने से 28 कम था। यही तो कहना चाह रहा है ना भाई, 2x के 4 गुने से 28 कम था। इसको हल कर लो, 6x बराबर 2 चौका 8x माइनस 28। इसको हल करेंगे तो भाई 8 में से 6 गया, 2x बराबर कितना बचेगा 28। तो x का मान कितना आ गया सर आपका 14 आ गया। तो यहाँ पर पूछा गया था ग्वालों की संख्या, x का मान 14 आया है, ग्वालों की संख्या x थी, तो यहाँ पर 14 आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, जितना भी लोग यहाँ पर 14 जवाब दे रहे थे वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है साथियों, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। चिराग का जन्मदिन गुरुवार 1 जून को है। यदि रियांश का जन्मदिन 3 दिसंबर को हुआ था तो उसी वर्ष रियांश का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 67 है। समझने का प्रयास करेंगे और जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग। सर कॉलेज में कितने नंबर होने चाहिए एडमिशन के लिए बता दो मुझे। सर 50% आपका मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, चलिए सर गुड मॉर्निंग सभी को जो लोग थोड़ा लेट क्लास में ज्वाइन हुए हैं। तो यहाँ पर चिराग का जो जन्मदिन है वो गुरुवार 1 जून को है और 3 दिसंबर को बताना है। यानी कि आपको एक चीज़ पता चल गया कि 1 जून को आपका कौन सा दिन है भाई, आपका गुरुवार है। ठीक है, तो हमें कहाँ तक जाना है, 1 जून से लेकर के हमको 3 दिसंबर तक जाना है। कहाँ तक जाना है भाई, 3 दिसंबर तक जाना है। तो आपको पता है जून में कितने दिन बचे हैं, समझो भाई जून की अगर हम बात करते हैं तो जून में आपके 29 दिन बचे हैं। ठीक है भाई, 30 का महीना होता है, एक दिन निकल गया, बचे 29 दिन। जुलाई में आपके 31 दिन होते हैं, अगस्त में आपके 31 दिन होते हैं। इसके अलावा सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो सितंबर में आपका 30 दिन होता है, अक्टूबर में आपका 31 दिन होता है, नवंबर में आपका 30 दिन होता है और दिसंबर में हमको कहाँ तक जाना है, 3 दिन तक जाना है। कहाँ तक जाना है भाई, 3 दिन तक जाना है। तो टोटल आपके जो है कितने डेज हो जाएंगे एक्स्ट्रा, इनको ऐड कर लीजिएगा, या आप इनको पूरा ऐड करने से अच्छा इनको ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा सर, 9 1 10 11 1 12 1 3 15 यानी कि 185 आ जाएगा। कितना आ गया सर आपका, 185 आ गया, क्योंकि सारे 30 से यानी कि 180 तो होगा ही होगा, लास्ट में आपका हो गया 185 हो गया। तो 185 दिन आपके क्या आ गए, एक्स्ट्रा आ गए। तो हमें क्या निकालना है, एक्स्ट्रा डेज निकालने हैं ना। हमने आपको हमेशा एक्स्ट्रा डेज का कॉन्सेप्ट बता रखा है। किससे निकालते हैं, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पर 4 आ गया, 5 आ गया और 7 चौका 28, 7 छक्का 42। यानी कि एक्स्ट्रा डेज की बात करते हैं तो 3 एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे। कितने आ गए भाई आपके, जो आपका एक्स्ट्रा डे आता है यही आपका शेषफल होता है। तो 3 दिन आपके एक्स्ट्रा आ गए। तो आप बताओ सर गुरुवार में 3 दिन ऐड करने पे आपका क्या आ जाएगा, गुरुवार में 3 दिन ऐड करेंगे तो आपका रविवार आएगा कि नहीं आएगा। तो जितने लोग यहाँ पर रविवार जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और जिसको भी कैलेंडर अच्छे समझना है, मेरे बहुत सारे वीडियोस कैलेंडर के पड़े हैं, ज़रूर दे लीजिएगा। MP BEd प्री BEd होगा या नहीं होगा, होगा क्यों नहीं होगा, 12 दिसंबर शायद डेट है। तो अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है भाई, अगला पद यहाँ पर बता रहा है XBZ है, VDY है, TFX है, RSW है। तो अगला पद यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, समझिएगा आप लोग यहाँ पर प्रयास करिएगा। भाई XBZ है, VDY है, तो यहाँ पर देखो Z के बाद Y के बाद X के बाद W। ठीक है, तो W के पहले क्या आ जाएगा सर, ये TUVW होता है, यानी कि लास्ट में आपका V आएगा। तो ऑप्शन तो आपके 2 ऐसे ही कट गए। ठीक है, उसके बाद देखो B के बाद BCD, DEF, FGH, HIJ, यानी कि इसके पहले क्या आ जाएगा, आपका J आएगा। और सिर्फ J किस में आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर B में आ रहा है। तो जो भी तरीका आपको आसान लगे वो आप लोग लगा सकते हैं सर। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने B जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। PVJ भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका B है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 69 है। आपको क्रम से बिठालना है। ठीक है, क्रम से बिठालना है, बिंदु, आयत, रेखा, त्रिभुज, कोण। तो देखो बिंदुओं से मिलकर के आपके रेखा का निर्माण होता है, यानी कि पहले स्टार्ट होगा 1 से। ठीक है, बिंदुओं से बनता है रेखा, रेखा से बनता है आपका कोण। कोण किस पे है भाई, 5 नंबर पे है। कोण से बनते हैं आपके पहले क्या, त्रिभुज आएगा नंबर 4 पे, और त्रिभुज से बनेगा आपका क्या, आयत बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 3 5 4 2 ऑप्शन नंबर जो इसका C दिया गया है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इसी चैनल पे आयुष सोनी जी कैलेंडर वाले वीडियोस मिल जाएंगे। सिर्फ सिंपल सा सर्च करिएगा डियर गुरुजी कैलेंडर। ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा डियर गुरुजी कैलेंडर। 2 वीडियो आपको एक सिंपल से मिलेगा। एक वीडियो पे लगभग 1 मिलियन व्यूज़ गया है,
तो उस वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक बताया है और एक वीडियो मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया, तो डीआर गुरुजी कैलेंडर दोनों का थंबनेल एक ही जैसा है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, भाई जेड का मान अगर आपका 26 है तो नेट का मान अगर आपका 39 है तो यू एन टी का मान कितना हो जाएगा। समझिएगा भाई, जेड का मान दिया गया आपका 26, सबको पता है जेड का कोड क्या होता है, 26 होता है। नेट की अगर हम बात करते हैं एन ई टी, तो भाई एन का मान कितना होता है, 14 होता है, ई का मान 5 होता है, टी का मान 20 होता है। इनको जोड़ेंगे तो भाई 20 5 25 14 39 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? वही सेम चीज़ यू एन टी में भी कर देंगे, तो यू एन टी, तो सबको ऐड करो भाई। u का मान कितना होता है सर, u की अगर हम बात करते हैं तो u का मान आपका होता है सर आपका 21, n का मान 14 होता है, t का मान 20 होता है। इन सबको ऐड कर लेंगे तो भाई 4 1 5, 2 1 3 2 5, 55 जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। धन्यवाद अहमद हुसैन जी। अगला प्रश्न देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 71 कह रहा है कि भाई सिस्टर का कोड अगर आपका 31 21 23 और 25 हो, 45 हो, तो ARC का कोड जो है 658 हो, तो अरेस्ट का कोड क्या हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं, देखो हमसे पूछा गया है ARREST, ये तो पूछा गया ना। अगर हमसे अरेस्ट के बारे में पूछा गया, समझो भाई यहीं से निकालो। ए का मान देखो यहाँ पर क्या दिया गया, 6 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे, ठीक है। आर का मान देखो आपका कितना दिया गया, 5 दिया गया, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, फिर से आर है तो 5 हो जाएगा। ई की बात करते तो ई का मान यहाँ से निकालते, ई का मान देखो कितना है आपका, यहाँ पर 4 दिया गया, 4 दिया गया ना, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। और यस की बात करते हैं तो यस का मान देखो यहाँ पर यस है, यहाँ पर यस है, सारे यस का मान कितना है, 2 ही तो दिया गया है, 2 हो जाएगा। और टी की बात करते हैं, देखो यहाँ पर टी है और टी का मान कितना है आपका सर, आपका 3 दिया गया है। तो 6 5 5 4 2 3, ऑप्शन नंबर बी वाला, जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 72 कह रहा है, किसी पंक्ति में P बाएं से 10वें और Q दाएं से 12वें स्थान पर है। अब देखो P की अगर हम बात करते हैं, देखिए P हो गया और आपका Q हो गया। अब देखो ये बाएं से कौन से स्थान पे भाई, 10वें स्थान पर है, ठीक है। और ये दाएं से कौन से स्थान पे, 12वें स्थान पे। अब देखो ये 12वां, ये पी के इस साइड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है किसी साइड हो, मैंने अभी जस्ट लिख दिया ऐसे। और यदि पी और क्यू अपने स्थान परस्पर बदल लें तो पी बाएं से 18वां हो जाता है, यानी कि पी अगर दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो जो पी है वो बाएं से, यानी कि बाएं से क्या हो जाता है सर, 18वें स्थान पे हो जाता है। तो बताइए सर कुल व्यक्तियों की संख्या। अब देखो हमें सिर्फ इस वाले प्लेस की वैल्यू पता चल गई, देखो इस वाले प्लेस की वैल्यू पता चल गई कि ये बाएं से 18वां है और दाएं से 12वां है। तो यहाँ पर अगर कुल लोगों की संख्या निकालनी है तो बाएं से प्लस दाएं से और -1 कर देते हैं, ठीक है। तो 18 12 30 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 29 ही तो आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोग 29 जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए भाई। मेरा नाम आर्यन जायसवाल है, कनिका जी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आया जाए। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 73 कह रहा है, ये सब स्टडी तो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए कहता हूँ मेरी डेली वाली क्लासेस लोगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा। अब 20 में अगर आप पढ़ोगे तो ऐसे ही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन जवाब दिए, सर निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 82 है, 97 है, 114 है, 133 है, तो अगला जो नंबर है आपका क्या आ जाएगा। चलिए सर फटाफट यहाँ पर इसका जवाब देते हुए चलेंगे भाई। 82 97, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई 82 है, फिर आपका क्या है, 97 है, उसके बाद आपका 114 है, फिर आपका 133 है। जवाब भी आप लोग का देखिए आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सा है, 82 और 97 में 15 का अंतर है, ठीक है, 15 का अंतर है। 97 114 में अगर देखा जाए तो 17 का अंतर है, देखिए 17 का अंतर है ना। और 114 133 में अगर देखा जाए तो 19 का अंतर है, यानी कि अगला जो अंतर आएगा कितना आएगा, 21 का आना चाहिए, ठीक है। पहले 15 हुआ, फिर 17 हुआ, फिर 19 हुआ, फिर 21 ही तो होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो विजिबिलिटी सही है। एक बार खुशबू यादव जी अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, विजिबिलिटी बिल्कुल सही है, मैंने बिल्कुल ब्लर नहीं कर रखा है, मैं अपनी तरफ से क्यों कुछ करूँगा, ठीक है सर। तो 73 नंबर में क्वेश्चन में आपको 21 ऐड करना है, तो 133 में अगर हम लोग 21 ऐड कर देंगे तो 2 3 1 क्या हो जाएगा, 4 3 2 5, 154 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया 154, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अच्छा 10 में हो कनिका जी, कोई बात नहीं,
अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर कह रहा है 74 नंबर क्वेश्चन, एल तथा एन की वर्तमान आयु का अनुपात। क्लास 10th वाले भी इस क्लास यहाँ पर देख रहे हैं क्या वीडियो। एल तथा एन की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया 7:5। यदि 7 वर्ष पश्चात एन की आयु जो है 32 वर्ष होगी तो एल की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। देखो भाई सिंपल सा मुझे पता है कि एल की जो वर्तमान आयु होगी आपका 7 से कटना चाहिए, तो 7 से तो सारे कट रहे हैं, तो यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लगेगा। दूसरा वाला देखो एन की आयु कितनी है आपकी 32 साल है। 7 साल बाद देखो अभी 7 यक्स और 5 यक्स है, देखो ये एल है ये आपका एन है, तो 7 साल बाद एन की एज यानी कि एन कितना आपका ये 5 है ना, तो 5 यक्स प्लस 7 कर देंगे तो कितना आपका आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5x का मान कितना हो जाएगा भाई 32 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर 32 में से 7 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो x का मान आपका हो गया 5। x का मान अगर आपका 5 आ गया, देख सकते हैं वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x का मान अगर आपका 5 आ गया तो हमसे पूछा गया है कि l की वर्तमान आयु पूछा गया ना, तो l की वर्तमान आयु 7 से गुणे x है ना, तो 7 गुणे 5 कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 35 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए भैया बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ईशान का जन्मदिन शुक्रवार 10 मार्च को है और यदि श्लोक का जन्मदिन 25 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष श्लोक का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन अभी एक क्वेश्चन आपको जस्ट मिल चुका है, तो ये क्वेश्चन जो है सर 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्लियर करें 27 होगा। 72 नंबर क्वेश्चन क्या था सर, 72 वाला क्वेश्चन था आपका एक्स, वहाँ पर सर 27, हाँ 27 ही होगा। अच्छा क्वेश्चन भाई 72 में क्लियर कर देता हूँ, 72 में शायद थोड़ा सा डाउट हो गया था सबको। इस क्वेश्चन को देख लो पहले सर। देखिए ईशान का जन्मदिन शुक्रवार 10 मार्च को है, यानी कि हमको पता चल गया कि 10 मार्च को आपका क्या है, 10 मार्च को आपका शुक्रवार है। ठीक है, 10 मार्च को आपका शुक्रवार दिया गया है और श्लोक का जन्मदिन आपका 25 सितंबर को हुआ था, यानी कि हमें बताना है कि 25 सितंबर तक टोटल कितने डेज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो 10 मार्च को अगर आपका शुक्रवार है तो शुक्रवार मार्च में कितने दिन बचे सर, मार्च की अगर हम बात करते हैं तो मार्च में आपके टोटल 21 दिन बचे। 31 का महीना होता है, 10 दिन खत्म हो गया, बचे कितने दिन 21 दिन बचे। अप्रैल में आपका 30 दिन होता है, मई में आपका 31 दिन होता है, जून में आपका 30 दिन होता है, जुलाई में आपका 31 होता है, अगस्त में आपका 31 का महीना होता है और अगर हमको सितंबर में जाना है तो सितंबर में हमको 25 सितंबर तक जाना है, तो कितना कर देंगे प्लस 25 कर देंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा सर, आपका 199 आ जाएगा। और 199 को हमें जब भी ये आपका टोटल आपका 7 से आता ज़्यादा एक्स्ट्रा डेज आता है तो उसको 7 से डिवाइड करके एक्स्ट्रा डेज निकाल लेते हैं। तो 199 को अगर हम लोग 7 से भाग देंगे जो भी आपका शेषफल आएगा, देखिए सर यहाँ पर 7 से अगर हम भाग देंगे 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पर 9 से 4 गया 5 और 7 8 क्या हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा डेज आ गया। कितना एक्स्ट्रा डे आ गया दोस्तों आपका 3 एक्स्ट्रा डे आ गया। अगर 3 एक्स्ट्रा दिन आया है तो आप बताओ सर शुक्रवार में 3 ऐड करने पे क्या आएगा भाई। शुक्रवार में 1 दिन आगे जाते तो शनिवार, 2 दिन आगे जाते तो रविवार और 3 दिन आगे चले जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा सोमवार आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लोगों ने सोमवार जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए एक बार 72 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर लोगों को डाउट था तो शायद मैंने ही गलत बता दिया था, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पी और क्यू के अतिरिक्त पंक्ति में अन्य कितने व्यक्तियों की संख्या है। तो भाई टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई 29 आ गई थी ना, तो यहाँ पर पूछा गया था पी और क्यू के अतिरिक्त पूछा गया था, यानी कि इसमें से 2 लोगों को घटा देना है। तो यहाँ पर 29 नहीं होकर के क्या होगा सर 27 होगा। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग ऐसे ही दिमाग खोल करके जवाब दोगे तो अच्छा लगेगा। गलतियों को अगर आप मेरे पकड़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। क्लियर है, इस क्वेश्चन में ये आपका किया जाना था। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए तो आज की ये क्लास यहीं पर करते हैं एंड। आपको कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो @DRGuruji। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है दिया गया है। हाँ पहले इनको बोल लेने तो बहुत ज़्यादा इनका जरूरी होता है। तो यहाँ पर DRGuruji पे आप लोग जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ जो है टेलीग्राम पर PDF के लिए जुड़ जाइएगा। और क्या बोलते हैं नीचे अनअकैडमी का लिंक दिया गया है, तो अनअकैडमी वाली क्लासेस जहाँ पर देखेंगे तो आपको 1 तारीख से लेकर 1 दिसंबर से जितनी क्लासेस चल रही हैं अनअकैडमी पर सारी क्लासेस का लिंक मैंने डे बाय डे प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है सर, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना है। अभी बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।